सोचो अगर एक दिन अचानक तुम्हें पता चले कि जिन लोगों के लिए तुमने खुद को तोड़ा, जिनके लिए तुम हर बार झुके, जिनके लिए तुमने अपनी इज्जत, अपना वक्त, अपनी नींद तक कुर्बान कर दी, वही लोग सबसे पहले तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप देंगे। कहानी यहीं से शुरू होती है, एक ऐसे इंसान से जो जरूरत से ज्यादा अच्छा था, इतना अच्छा कि उसे खुद याद नहीं था कि आखिरी बार उसने अपने लिए कब ना कहा था। वो हर किसी की मदद करता था, हर किसी की बात सुनता था, हर किसी के दुख को अपना समझ लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर कुछ टूटने लगा, क्योंकि दुनिया को अच्छे लोग पसंद नहीं होते, दुनिया को काम के लोग पसंद होते हैं। जब तक तुम काम के हो तब तक तुम्हारी कद्र है। जैसे ही तुमने सवाल पूछना शुरू किया, जैसे ही तुमने अपनी सीमाएं बनानी शुरू की, लोग तुम्हें बदलता हुआ घमंडी, स्वार्थी कहने लगते हैं। और यही वो मोड़ था जहां कहानी ने अंधेरा पकड़ा। एक दिन उस इंसान ने देखा कि जिनके लिए उसने सब कुछ किया, वही लोग उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी समझ बैठे थे, उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी, उसकी सादगी को उसकी बेवकूफ़ी। और फिर हुआ वो जो अक्सर होता है, सबसे करीबी ने ही सबसे बड़ा धोखा दिया, बिना चेतावनी, बिना वजह। और उस रात वो इंसान पहली बार रोया नहीं, बल्कि हंसा, एक अजीब सी हंसी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ज्यादा अच्छे लोग रोते नहीं, टूटते हैं, अंदर से बिखर जाते हैं, और कोई पूछने भी नहीं आता कि दर्द कितना है। यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। उसने तय किया कि अब अच्छा नहीं बनना है, बल्कि साफ बनना है। अब हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहना है, अब हर रिश्ते में खुद को साबित नहीं करना है। उसने सीखा कि सम्मान मांगने से नहीं, खड़े होने से मिलता है। उसने सीखा कि जो तुम्हारी वैल्यू समझे वही तुम्हारा है, बाकी सब भीड़ है। और जैसे जैसे वो बदलता गया, लोग छूटते गए, कॉल्स कम होती गईं, मैसेज रुक गए, लेकिन दिल हल्का होता गया, क्योंकि पहली बार वो किसी को खुश करने के लिए नहीं जी रहा था, वो खुद के लिए जी रहा था। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि अकेले रहना आसान नहीं होता, लेकिन झूठे लोगों के बीच रहना उससे कहीं ज्यादा जहरीला होता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि अगर तुम जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें तोड़ेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और जब काम खत्म होगा तो छोड़ देंगे। इसलिए अच्छा बनो लेकिन बेवकूफ नहीं, मदद करो लेकिन अपनी कीमत पर नहीं, प्यार करो लेकिन खुद को खोकर नहीं। और याद रखना, जो तुम्हारी अच्छाई का सम्मान नहीं कर सकता, वो तुम्हारी जिंदगी में रहने लायक नहीं है। अगर ये कहानी तुम्हें कहीं छू गई हो, अगर तुमने भी खुद को बार बार टूटते हुए देखा है सिर्फ इसलिए कि तुम अच्छे थे, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। क्योंकि आगे आने वाले वीडियो तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे एक ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है जिसे लोग इस्तेमाल नहीं, सम्मान करें। और अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो इस चैनल के साथ जुड़े रहो, क्योंकि यहाँ हम अच्छे लोगों को मजबूत बनाते हैं, कमजोर नहीं। उसके बदलने की खबर धीरे धीरे फैलने लगी। वही लोग जो कभी कहते थे तू बहुत अच्छा है, अब फुसफुसाने लगे थे, पता नहीं आजकल खुद को क्या समझने लगा है। लेकिन फर्क ये था कि अब ये बातें उसे चुभती नहीं थीं, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जब लोग तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाते तो तुम्हें बदनाम करने लगते हैं। पहले जहां वो हर कॉल तुरंत उठाता था, अब वो कॉल्स मिस होने लगीं। पहले जहां वो हर सवाल का जवाब देता था, अब वो चुप रहने लगा। और यही चुप्पी लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि शांत इंसान सबसे खतरनाक होता है। वो लड़ता नहीं, समझाता नहीं, बस दूर चला जाता है। कहानी में एक और मोड़ तब आया जब वही लोग जिन्होंने उसे तोड़ा था मुश्किल में फंसे, और पहली बार उन्हें उसकी कमी महसूस हुई। उन्हें याद आया कि कोई था जो बिना मतलब मदद करता था, बिना शर्त साथ देता था, लेकिन अब वो इंसान वहां नहीं था। और यहीं से पछतावे की शुरुआत होती है, क्योंकि जब अच्छे लोग बदल जाते हैं तो वो बदला नहीं लेते, वो बस दोबारा पहले जैसे नहीं रहते। उसने भी यही किया, न गुस्सा न नफरत, बस सीमाएं साफ और मजबूत। उसने सीखा कि हर मुस्कान के पीछे दोस्ती नहीं होती, हर आंसू के पीछे सच्चाई नहीं होती, और हर मैं तुम्हारा हूं कहने वाला सच में तुम्हारा नहीं होता। अब वो कम बोलता था, लेकिन जो बोलता था सच होता था। कम लोगों से मिलता था, लेकिन जो मिलते थे वही अपने होते थे। और यही उसकी जीत थी, क्योंकि असली जीत लोगों को दिखाने में नहीं, खुद को बचाने में होती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, अगर तुम भी खुद को थका हुआ, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, तो समझ लो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, अब लिमिट्स मेरी ताकत है। क्योंकि अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे अच्छे लोग जब मजबूत बनते हैं तो वही दुनिया उन्हें इग्नोर नहीं, रिस्पेक्ट करती है। अब वो इंसान पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं आया था। ये हर उस रात की देन था जब वो सो नहीं पाया, हर उस सवाल की देन था जो उसने खुद से पूछा और जिसका जवाब किसी ने नहीं दिया। उसे अब साफ दिखने लगा था कि दुनिया तुम्हें तब तक ही अच्छा कहती है जब तक तुम झुकते रहते हो, जब तक तुम देने वाले रहते हो।
लेकिन जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया उसी दिन से तुम गलत घोषित कर दिए जाते हो। और यही वो सच था जिसे वो अब स्वीकार कर चुका था। अब वो किसी को समझाने नहीं जाता था कि वो बुरा नहीं है, क्योंकि उसने जान लिया था कि सफाई वही देता है जो दोषी होता है, और वो दोषी नहीं था, वो बस थक चुका था। उसने देख लिया था कि कैसे लोग जरूरत पड़ने पर भाई बन जाते हैं और काम निकलते ही अजनबी, कैसे भावनाओं का इस्तेमाल सौदे की तरह किया जाता है, और कैसे अच्छे दिल वाले लोग सबसे आसान शिकार होते हैं। लेकिन अब कहानी का टोन बदल रहा था, क्योंकि ये अब टूटने की नहीं, उठने की कहानी थी। उसने खुद से एक वादा किया था कि अब वो अपनी कीमत किसी की जरूरत से तय नहीं करेगा। अब वो वही करेगा जो सही लगे, चाहे लोग साथ रहें या ना रहें। और यहीं से असली इज्जत की शुरुआत होती है, क्योंकि जब तुम खुद को छोड़ना बंद कर देते हो तब लोग तुम्हें खोने से डरने लगते हैं। धीरे धीरे वही लोग जो उसे हल्के में लेते थे अब उसकी चुप्पी से डरने लगे थे। उसकी गैर मौजूदगी उन्हें खलने लगी थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वो इंसान अब वापस नहीं आएगा जो हर बार माफ कर देता था। अब उसकी आंखों में नरमी नहीं बल्कि ठहराव था, उसकी आवाज में मिठास नहीं बल्कि सच्चाई थी, और यही सच्चाई लोगों को चुभती है। उसने सीखा कि रिश्ते बोझ नहीं होने चाहिए। अगर किसी के साथ रहकर तुम्हें खुद से दूर जाना पड़े तो वो रिश्ता प्यार नहीं, सौदा है, और सौदों में दिल टूटते ही है। अब वो अकेला था लेकिन कमजोर नहीं। अकेलापन उसे डराता नहीं था, क्योंकि उसने भीड़ में अकेला रहना झेल लिया था, और जो इंसान वो दर्द झेल लेता है उसे दुनिया की कोई भी बेरुखी नहीं तोड़ सकती। अब वो दूसरों के लिए नहीं जीता था, लेकिन जब कोई सही इंसान मिलता था तो वो पूरी शिद्दत से निभाता था। फर्क बस इतना था कि अब वो अपनी आत्मा गिरवी नहीं रखता था। कहानी यहां आकर एक सच्चाई पर रुकती है। ज्यादा अच्छे मत बनो, क्योंकि लोग तुम्हारी अच्छाई नहीं, तुम्हारी सहन शक्ति टेस्ट करते हैं, और जब वो खत्म हो जाती है तो वो तुम्हें तोड़ देते हैं। इसलिए अच्छा बनो लेकिन बेवकूफ नहीं, मदद करो लेकिन अपनी कीमत पर नहीं, प्यार करो लेकिन खुद को खोकर नहीं। और याद रखना, जो तुम्हारी अच्छाई का सम्मान नहीं कर सकता वो तुम्हारी जिंदगी में रहने लायक नहीं है। अगर ये कहानी तुम्हें कहीं छू गई हो, अगर तुमने भी खुद को बार बार टूटते हुए देखा है सिर्फ इसलिए कि तुम अच्छे थे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, अब मैं खुद को नहीं तोड़ूंगा। क्योंकि अगला पार्ट बताएगा कि कैसे ऐसे लोग जिन्हें कभी इग्नोर किया गया वही लोग बाद में मिस किए जाते हैं। और अगर तुम इस बदलाव की पूरी कहानी देखना चाहते हो तो इस चैनल के साथ जुड़े रहो, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहाँ इंसान बदलते हैं। और अंत में वो दिन आ ही गया जब उसे किसी से कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं रही। न उसे फर्क पड़ा कि कौन लौट कर आया और कौन हमेशा के लिए चला गया, क्योंकि अब उसने समझ लिया था कि जो लोग तुम्हें खोने के बाद याद करें वो तुम्हें पाने के लायक कभी थे ही नहीं। वही चेहरे जो कभी उसकी अच्छाई पर हंसते थे अब उसकी खामोशी से डरते थे, क्योंकि मजबूत इंसान शोर नहीं करता, वो बस अपनी जिंदगी आगे बढ़ा लेता है। उसने किसी से बदला नहीं लिया, किसी को नीचा नहीं दिखाया, बस अपनी दुनिया बदल ली। अब वो वहीं रुकता था जहां उसे सम्मान मिलता था, अब वो वहीं झुकता था जहां रिश्ते में सच्चाई होती थी। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि असली जीत लोगों को सिखाने में नहीं, खुद को बचाने में होती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल में यहीं से शुरू होती है। एक ऐसे इंसान की नई जिंदगी जो अब अच्छा तो है लेकिन मजबूर नहीं, जो दयालु तो है लेकिन कमजोर नहीं, जो प्यार करता है लेकिन खुद को खोकर नहीं। और अगर तुम भी इस कहानी के किसी हिस्से में खुद को देख पाए हो, अगर तुमने भी जरूरत से ज्यादा अच्छा बनकर खुद को टूटते हुए देखा है, तो आज एक वादा करो, अब तुम अपनी अच्छाई की कीमत खुद तय करोगे। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, अब मैं अच्छा भी हूं और मजबूत भी, क्योंकि यही वो लाइन है जो अच्छे लोगों को टूटने से बचाती है। और यही इस कहानी का अंत नहीं बल्कि तुम्हारी नई शुरुआत है। कुछ महीनों बाद वही इंसान जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अफसोस नहीं होता, क्योंकि अब उसे साफ दिखता है कि जिन लोगों ने उसे तोड़ा उन्होंने ही उसे बनाया भी। अगर वो धोखा ना मिलता तो वो खुद को पहचान ही नहीं पाता। अगर लोग उसकी अच्छाई का इस्तेमाल न करते तो वो अपनी ताकत कभी समझ ही नहीं पाता। अब उसकी जिंदगी में शांति है, भीड़ नहीं। उसके पास लोग कम हैं लेकिन सच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद से खुश है। उसे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने खुद को अपनाना सीख लिया है। अब वो जानता है कि दुनिया में सबसे महंगी चीज अच्छाई नहीं, आत्मसम्मान है। और जिसने ये सीख लिया उसे कोई तोड़ नहीं सकता। लोग आज भी आते हैं, बातें करते हैं, तारीफ भी करते हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि अब वो हर किसी को अपने दिल तक आने का रास्ता नहीं देता। उसने दरवाजे बंद नहीं किए हैं, बस ताले लगा दिए हैं, ताकि जो आए वो मजबूरी से नहीं, काबिलियत से आए। और यही इस पूरी कहानी का आखिरी सच है। ज्यादा अच्छे मत बनो, क्योंकि लोग तोड़ते हैं, लेकिन इतने मजबूत जरूर बनो कि टूट कर भी खुद को जोड़ सको। अगर ये पूरी सीरीज तुम्हें कहीं ना कहीं बदल गई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, अब मेरी अच्छाई मेरी कमजोरी नहीं है,
क्योंकि जब अच्छे लोग मजबूत बनते हैं तब दुनिया उन्हें इस्तेमाल नहीं सम्मान करती।